ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 46वां अध्याय। मैना द्वारा द्वार पर भगवान शिव का परिचन। उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव। अन्यान्य युवतियों द्वारा वर की प्रशंसा। पार्वती का अंबिका का पूजन के लिए बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान शिव का उनके सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदनंतर भगवान शिव प्रसन्नचित हो अपने गणों, समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक गिरिराज हिमान के धाम में गए। हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और शंभू की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदर पूर्वक द्वार पर आई। वहां आकर मैना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरिजापति महेश्वर शंकर को, जो द्वार पर उपस्थित थे, बड़े प्यार से देखा। उनकी अंगकांति मनोहर चंपा के समान थी। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखारविंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रत्न और स्वर्ण आदि से विभूषित थे। गले में मालती की माला पहने हुए थे। सुंदर रत्न में मुकुट धारण करके उनका मुखमंडल उज्जवल प्रभा से उद्भासित हो रहा था। कंठ में हार आदि सुंदर आभूषण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े और बाजूबंद उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। अग्नि के समान निर्मल एवं अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, विचित्र एवं बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन, अगर, कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अंगराग से उनके अंग विभूषित थे। उनके हाथ में रत्न में दर्पण ले रखा था और उनके दोनों नेत्र कज्जल से सुशोभित थे। उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छादित कर दिया था तथा वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। अत्यंत तरुण, परम सुंदर और आभरण भूषित अंगों से सुशोभित थे। कामनियों को अत्यंत कमनीय प्रतीत होते थे। उनमें व्याग्रता का अभाव था। उनका मुखारविंद कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक आह्लाददायक था। उनके श्रीअंगों की छवि कोटि कामदेवों से भी अधिक मनोहरिणी थी। वे अपनी सभी अंगों से परम सुंदर थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जमाता के रूप में अपने सामने खड़ा देख मैना की सारी शोक चिंता दूर हो गई। वे परमानंद सिंधु में निमग्न हो गईं और अपने भाग्य की, गिरिजा की, गिरिराज हिमान की और उनके समस्त कुल की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और वे बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगी। सती मैना का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे अपने दामाद की शोभा का आनंद अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगी। गिरिजा की कही हुई बातों को बारंबार याद करके मैना को बड़ा विस्मय हो रहा था। वे हर्षोत्फुल्ल मुखारविंद से युक्त हो मन ही मन यूं कहने लगी, पार्वती ने मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य में इन परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही हूँ। महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णनीय है। ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मैना अपने घर के भीतर गई। वहां आई हुई युवतियों ने भी वर के मनोहर रूप की भूरी भूरी प्रशंसा की। वह बोली, गिरिराज नंदिनी शिवा धन्य है, धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती है। कुछ दूसरी कन्याएं महारानी मैना से बोली, हमने तो कभी ऐसा वर देखा ही नहीं है और ना कभी ध्यान में ही ऐसे वर का अवलोकन किया है। इन्हें पाकर गिरिजा धन्य हो गई। भगवान शंकर का वह रूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खिल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व उनका यश गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनि में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए आदर पूर्वक भांति भांति के बाजे बजा रहे थे। हिमाचल ने भी आनंदित होकर द्वारोचित मंगलचार किया। समस्त नारियों के साथ मैना ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर का परिचन किया। फिर वे प्रसन्नता पूर्वक घर में चली गई। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए गए स्थान जन्मासा में चले गए। इसी बीच गिरिराज के अंतपुर की स्त्रियां दुर्गा को साथ ले कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली। वहां देवताओं ने, जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती थी, प्रसन्नता पूर्वक पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नील अंजन के समान थी। वे अपने मनोहर अंगों से ही विभूषित थी। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदर पूर्वक पड़ता था। दूसरी किसी पुरुष की ओर उनके नेत्र नहीं जाते थे। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित था। वह कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती थी
और बड़ी मनोहरनी जान पड़ती थी। उनके केशों की चोटी बड़ी ही सुंदर थी। कपोलों पर बनी हुई मनोहर पत्रभंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी। ललाट में कस्तूरी की बेंदी के साथ ही सिंदूर की बिंदी शोभा दे रही थी। वक्षस्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत हार से दिव्य दीप्ति छिटक रही थी। रत्नों के बने हुए कयूर, वल्य और कणकण से उनकी भुजाएं अलंकृत थी। उत्तम रत्न में कुंडलों से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। उनकी दंत पंक्ति मणियों तथा रत्नों की प्रभा को छीन लेती थी और मुख की शोभा बढ़ाती थी। मधु से प्रेरित अधर और ओंठ बिंब फल के समान लाल थे। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावर शोभा देता था। उन्होंने अपने एक हाथ में रत्न जटित दर्पण ले रखा था और उनका दूसरा हाथ क्रीड़ा कमल से सुशोभित था। उनके अंगों में चंदन, अगर, कस्तूरी, कुमकुम का अंगराग लगा हुआ था। पैरों में पाजेब बज रहे थे और वे अपने लाल लाल तलुओं के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। समस्त देवता आदि ने जगत की आदि कारण भूता जग जननी पार्वती देवी को देखकर भक्ति भाव से मस्तक झुका मैना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिव ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा और उनमें सती की आकृति को देखकर अपनी विरह वेदना को त्याग दिया। शिवा पर आंखें गड़ाकर भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गए। उनके सारे अंगों में रोमांच हो आया। वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे। गौरी उनकी आंखों में समा गई थी। इधर काली पुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में लौट आईं। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक गए। वहां गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर समृद्धि से सम्मानित हुए वे सब लोग सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। अध्याय 46 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि मैना अंदर जाती हैं और दीपकों से सजी हुई थाली लाकर जब शिवजी महाराज की ऋषि पत्नी और अन्य स्त्रियों के साथ वो आरती करती हैं तो उनको देखकर वो बहुत प्रसन्न होती हैं कि उनका मुखमंडल जो है वो बहुत उज्जवल है और वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। इसका विस्तार से इस अध्याय में वर्णन किया गया है और वो परमानंद में मगन हो गई। बहुत ही खुश हुई कि मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे पति भाग्यशाली हैं और मेरी बेटी भाग्यशाली और मेरा कुल भाग्यशाली है कि ऐसा जमाई जो है वो मेरा जमाई है। और वो सब कुछ कहने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि मैं चाहे जो मर्जी कर लूँ, जिस मर्जी शब्दों का प्रयोग कर लूँ, पर उनकी जो सुंदरता है, जो मनोहरता है, वो अवर्णनीय है। वो इतने सुंदर लग रहे हैं। और जहाँ वहाँ पर बैठी जितनी भी कन्याएं थी वो भी ये कहती हैं कि ना हमने कभी ऐसा वर सोचा, ना हमने कभी देखा है। ये बहुत ही धन्य है गिरिजा कि उनको ऐसे वर मिले हैं। उसके बाद जब गिरिजा आती हैं तो वो भी बहुत सुंदर लग रही हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत बड़ी सूक्ष्म सीख दी है। वो कहते हैं कि जब वो पार्वती जी को देखती हैं तो उनके अंदर वो सती जी की आकृति को देखकर अपनी विरह वेदना को त्याग देते हैं शिवजी महाराज। तो हमें यहाँ पर प्रेरणा दी जा रही है कि जो भी हमारा पास्ट है, जो भूतकाल में हो गया है, उसे हमें भूलकर वर्तमान में जो भी हमें मिल रहा है उसी में रहना है। भगवान तो माया से परे हैं, वो किसी शोक या आनंद में नहीं आते। ये पंक्ति केवल और केवल हम सब के लिए है, बताने के लिए कि हमें जो नहीं है, ये जो चला गया, वो सब वैसे ही होना था। इसलिए हमें व्यर्थ चिंता छोड़कर इस समय जो भी घट रहा है उसी को उनका प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। और सब जगह हर्ष था, देवता खुश थे, विष्णु जी खुश थे और सब सुखपूर्वक वहाँ ठहर गए जहाँ पर उनका बहुत सम्मान से हिमवान ने प्रबंध किया हुआ था। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।